शाम पर बागियों का हमला, इसराइल को गोलान का मकबूजा इलाका थाली में रखकर पेश कर गया। इसराइल ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में यहूदी बस्तियों की तौसीह के मंसूबे की मंजूरी दे दी। सहूनियों का सालों पुराना ख्वाब पूरा हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जारी बयान में लिखा कि मंसूबा शाम में होने वाली पेशरफ्त की ईरानी अस्करी क़यादत ने शाम की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त और इसराइल की चाल करार दे दिया। सिपह पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी का बयान जारी, कहा सहूनियों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, सहूनियों को इसी सरजमीन में दफन कर देंगे। दहशतगर्द इसराइल मजबूम अज़ाइम से बाज न आया, गजा में स्कूल्स और घरों पर बमबारी, 52 अफराद शहीद, शुमाली गजा और खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। शहरियों के एक ग्रुप पर ड्रोन हमले, 2 अफराद शहीद, बैतुल लाहिया में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। अस्पताल पर भी गोलाबारी, एम्बुलेंसेस तबाह, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, नसीरात कैंप के मलबे से मजीद लाशें बरामद। आर्जी जंग बंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले जारी, शोहदा की तादाद 4000 से बढ़ गई। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम कहते हैं, मुसलसल हमलों के बावजूद इसराइल मज़ाहमत को ख़त्म नहीं कर पा रहा। तमाम हरबे आजमा कर भी इसराइल को अपने मकासद में नाकामी हो रही है। मजीद कहा कि हमारी कामयाबी की वजह जुल्म के खिलाफ हमारा डट जाना है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल मुकम्मल, शोहदा के लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्दों ने हुसूल इल्म में मसरूफ तालिब इल्मों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। 150 से ज़ायद बच्चों समेत उनके असातिज़ा को बेदर्दी से शहीद किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में आज स्कूल्स में आम तातील का ऐलान। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 3 रुपये 5 पैसे कमी, मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जब भी हमारी कोई तहरीक चली है तो केपी के लोगों ने हमेशा भरपूर क्योंकि फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है। फरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर ऑन रिकॉर्ड है 1977 में और पूरे पाकिस्तान में कुर्सी के लिए कत्लेआम करवाया, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया कुर्सी के लिए। उसके बाद मॉडल टाउन में नून लीग ने क्या किया, आज फिर दोबारा ये दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में फिर ठन गई। वज़ीर आला केपी और विफाकी वुज़रा के लफ्जी वार, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को फिर धमकियां दे दी। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा, कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इनका वो अंजाम होगा ये तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया, वो जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। केपी में वो काम हो रहा है तभी तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। दहशत गर्दों को हमने रोका हुआ है, हम कुर्बानी दे रहे हैं। नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखें, उनको गालियां, और ये ओए तोए और गाली गलोच, एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है, इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक सूबे में हुकूमत करने वाली पार्टी बार बार विफाक पर हमलावर हो रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा नौजवानों को सिर्फ ये सिखाया गया कि मुखालिफ सियासतदानों को देखकर गालियां दें। 2018 में खिदमत के बजाय गाली की सियासत को जगह दी गई। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। देखिए, फैसल वाडा भाई जो है वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभी ये भूल जाते हैं कौन सी साइड से खेलना है। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा साहब डॉक्टर बने हैं वहीं से हमने पीएचडी और सर्जनशिप की है, बस छोड़ दें, यूनिवर्सिटी एक ही है। फैसल वाडा बहुत अच्छे और जज्बाती खिलाड़ी हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सेनेटर फैसल वाडा पर तनकीद, कहा गोलकीपर कभी कभी अपने ही गोल में गेंद फेंक देता है। पीटीआई के गवर्नर ने
आवाम के लिए ना दरवाजे खोले न यूनिवर्सिटीज़ बनाई। मजीद कहा, मुस्तकबिल किसी की ज़ात का नहीं, पाकिस्तान का होना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से वावड़ा डॉक्टर बने हैं वहीं से हमने PhD की है। अच्छे मुस्तकबिल की तलाश मगर गलत रास्ते का इंतखाब। यूनान के करीब लकड़ी की कश्ती डूब गई, बेशतर पाकिस्तानी सवार थे। 5 अफराद जाँ बहक, करीबी मौजूद कार्गो जहाज ने 47 को बचा लिया। मुतअद्दिद ताहाल लापता। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी गई। यूनानी जरीदे पर कश्ती हादसे के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का गहरे अफसोस का इजहार। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल बनाने की हिदायत के बाद सिफारती अमले ने हेल्प डेस्क बना दी। पाकिस्तान एम्बेसी यूनान कोस्ट गार्ड से राब्ते में है। दफ्तर खारजा का मौक़िफ़। वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली। कराची में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की लाइन ताहाल बहाल ना हो सकी। शहर के 70% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। महंगे टैंकर्स के लिए पानी मौजूदाती तौर पर मौजूद है, पैसे दीजिए पानी लीजिए। कराची के इलाके गुलजारे हिजरी स्कीम 33 में होटल पर नौजवानों की तोड़फोड़ और फायरिंग। मुश्तइल शख्स की हवाई फायरिंग करने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। मुद्दई सैयद जफरुल्लाह ने कहा कि अली और सलीम अपने 4 साथियों के साथ होटल पर आए। असलहे के जोर पर काउंटर से 23,000 रुपए उठाकर फरार हो गए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से लड़की के कत्ल की गुत्थी सुलझ न सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूला के अहले खाना मुसलसल अपने बयानात बदल रहे हैं। पहले कहा घर में फायरिंग हुई, बाद में कहा कि गली में फायरिंग हुई। अहले खाना ने बयान दिया है कि फायरिंग करने वाले को नहीं देखा। वाक़े की तहकीकात जारी। लाहौर के थाना गुज्जरपुरा की हुदूद में एक और हवा की बेटी कत्ल। तूबा नामी खातून को खावंद अब्दुल रहमान ने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक घर में मामूली झगड़े पर मुलजिम ने तैश में आकर गोलियां मार दी। मकतूला तूबा 5 बच्चों की मां थी। लाहौर के थाना मिसरी शाह की हुदूद में मुलजिमान की फायरिंग। डॉल्फिन फोर्सेस का अहलकार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जख्मी अहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की तलाश जारी। अंदरूनी सियासत या कुछ और। तीसरा दिन तीसरा इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटायर। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। पाकिस्तान टीम को अल्लाह हाफिज कहने वाले मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। 2 दिन पहले अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी अल्लाह हाफिज कह चुके। शाहीनों का नया इम्तिहान। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज कल से शुरू होगी। पहला मैच पॉल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों की भरपूर तैयारियां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीकी टीम T20 सीरीज 2-0 से जीत चुकी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद। आज अहम फैसले मुतवक्के। PCB की भारत के मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज़। पाक भारत टाकरे के लिए दुबई फेवरेट करार। पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले के तहत 2027 तक ICC इवेंट्स में पाक भारत टाकरे न्यूट्रल मुकाम पर होंगे। शेड्यूल को आज हतमी शक्ल देने जाने का इम्कान। पार्टनरशिप फार्मूले के तहत एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। भारतीय टीम फाइनल तक ना पहुंची तो लाहौर फाइनल की मेजबानी करेगा। मुल्क भर में सर्द मौसम ने ठठरा के रख दिया। बढ़ती ठंड ने कपकपी चढ़ा दी। सवात में शदीद बर्फबारी। मालम जब्बा, बहरेन, कलाम, मोहम्मद, गबीन जब्बा समेत दीगर सयाहती और पहाड़ी इलाकों में सफ़ेदी ही सफ़ेदी। सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान। मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में सर्द मौसम का राज। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2, कलात में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ ममालिक में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद लोग क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। बर्फ से ढके रास्तों पर चरागां, सजावटी अशिया और क्रिसमस ट्री अपनी बहार दिखा रहे हैं। यकबस्ता मौसम और बर्फबारी के दौरान भी हर कोई क्रिसमस का इस्तकबाल गर्मजोशी से करना चाह रहा है।